और शंकर जी यहाँ कह रहे ठंडा करना भी जरूरी है, फूलचंद जी कह रहे गर्मा गर्म ही उड़ाना जरूरी है, ठंडा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम इनाम नहीं पाएंगे। और जैसे हर बार कहते हैं खाकर चले जाते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा मसाला और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है देसी मुर्गा मसाला और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पर मुर्गा मसाला के साथ में लगा हुआ है चावल। तो आज हमारा मुर्गा मसाला चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, फूलचंद जी और शंकर जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन देसी मुर्गा और चावल सबसे पहले उड़ाता है, कौन जो है 1000 रुपए इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन सिर्फ मुर्गा मसाला और चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं फूलचंद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1000 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और टाइमर चालू हो चुका है तो दोनों लोगों की मशीन भी चालू हो चुकी है। दोनों चैलेंजर पहले ही उठाते ही जल गए हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, अब कौन सी पावर लगाते हैं। भैया 2 प्लेट ला दीजिए। बहुत तेज जल रहा है। गर्मा गर्म है बिल्कुल। और गर्मा गर्म से देखते हैं मुर्गा भात कौन सबसे पहले उड़ाता है और कौन जो है इनाम की राशि लेकर के जाता है। और जो भी गर्मा गर्म उड़ाएगा वही इनाम की राशि आज लेकर के जाएगा। हाथ पांव जलाना नहीं है भैया, अपने हिसाब से खाना है। और देखते हैं क्या करते हैं दोनों चैलेंजर। आज पहली बार चैलेंज में दोनों आइटम गरम गरम है, चावल भी गरम है तो मुर्गा भी गरम है, और मुर्गा गरम है तो गरम गरम उड़ाने के लिए दोनों चैलेंजर भी बिल्कुल गर्मी में बैठ गए हैं। बहुत तगड़ा। और इस समय गर्मा गर्म भोजन वास्तव में बहुत लजीज होता है, बहुत मस्त होता है। तो देखना है कि ये लोग कितने मिनट कितने सेकंड में इस थाली को खाली करते हैं, क्योंकि आज एकदम पूरी तरह से जायकेदार भोजन के साथ साथ एकदम गर्मा गर्म भोजन परोसा गया है। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और 1 मिनट हो चुका है और अभी ना तो चावल उठा है ना तो मुर्गा की पीस। और फूलचंद जी थोड़ा थोड़ा ठंडा कर करके सोच रहे हैं मुर्गा की पीस पहले खा लेते हैं, उसके बाद जो है चावल को स्टार्ट करते हैं खाना। मस्त बना है, बहुत गजब। और शंकर कह रहे हैं मस्त बना है। तो मस्त बना है तो पैसा भी मस्त लगा हुआ है। तो देखना है कि यह 1000 रुपए का नगद पुरस्कार कौन जीत कर जाता है, शंकर या फिर फूलचंद। दोनों लोग अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ठंडा भी कर रहे हैं इस मुर्गे को। दोनों चैलेंजर बिल्कुल चैलेंज में फोकस कर लिए हैं। देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। और कौन ऐसे चैलेंजर है जो इनाम के साथ जाते हैं और कौन ऐसे चैलेंजर है जो सिर्फ देसी मुर्गा और भात खाते हैं। बहुत गजब। खाएंगे तो दोनों, लेकिन जीत कर कौन जाएंगे ये देखना है। और 1 मिनट 47 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और यहाँ पर फूलचंद पूरी तरह से झटका मारना चालू कर दिए हैं। शंकर जी की तरह पीस को सारे जितने भी पीस हैं सब चावल पे रख ले रहे हैं। सोच रहे हैं ग्रेवी में रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, बाहर कर लेते हैं, थोड़ी सी हवा लगेगी तो ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। और ठंडा करने में ही इन लोग 2 मिनट का समय गंवा दिए हैं। क्या करे भैया, ठंडा भी जरूरी है ना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और अब फूलचंद की बाइट लगना चालू हो चुकी है, बहुत तगड़ी बाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। चावल और ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल बना दिए हैं फूलचंद और सोच रहे हैं कि। और शंकर जी यहाँ कह रहे हैं ठंडा करना भी जरूरी है, फूलचंद जी कह रहे हैं गर्मा गर्म ही उड़ाना जरूरी है, ठंडा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम इनाम नहीं पाएंगे। और जैसे हर बार कहते हैं खाकर चले जाते हैं, उसी तरह आज भी हम खाकर ही चले जाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जो रणनीति लगाए बहुत बढ़िया लगाए हैं और इसी रणनीति के साथ अगर फूलचंद जी चलते रहेंगे तो 100% विन कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। और यही रणनीति जरूरी होती है चैलेंज में। बहुत कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है, अपने हिसाब से खाते रहिए और फूलचंद जी उड़ाते रहिए। अगर फूलचंद जी ढीले पड़ जाओगे तो शंकर जी है भैया, अपना गर्मा गर्म वाला पावर ही लगाते रहिए, ठंडा वाला का पावर नहीं लगाइए। हाँ, ठंडा के चक्कर में खुद ठंडा हो जाओगे और इनाम लेकर नहीं जा पाओगे और पूरी तरह से। और आज एकाएक फूलचंद जी तरकीब लगा दिए, कहते हैं अगर जब शंकर जी जब तक सोच रहे गर्मा गर्म है तब तक हम तो उड़ा लेते हैं। हाँ, नहीं तो अगर जब तक देखेंगे कि ठंडा होगा, जब तक देखेंगे ठंडा होगा तब तक तो शायद जो है इनाम की राशि ठंडा हो जाएंगे, इनाम की राशि नहीं पाएंगे। और ठंडापन एहसास करे उससे पहले ही ये मुर्गा और चावल पूरी तरह से समाप्त कर देंगे फूलचंद, ऐसा लग रहा है। 1000 इनाम मिलेगा तो उसमें मुर्गा लाएंगे और शांति से बैठकर खाएंगे। हाँ, बहुत गजब। और देखते ही देखते बहुत अच्छे हिसाब से, बहुत अच्छी टेक्निक से फूलचंद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उस बढ़त को शंकर देखिए कैसे रोकते हैं। क्या शंकर फूलचंद के बढ़त को रोक पाएंगे या आज पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे और मुर्गा भात खाकर ही जाएंगे? हाँ,
और बोल देंगे भैया हमारे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर फूलचंद तो पूरी तरह से अपना करबल बहुत लगाना बढ़िया चालू कर और दिए हैं। यही पावर यही साहस चाहिए चैलेंजरों को। बहुत बढ़िया और सारा लपेट लेंगे। हमको लग रहा है अब चावल और ग्रेवी जितना भी बचा हुआ है। और देखते हैं इसका जवाब शंकर जी कैसे देते हैं, क्या बहुत दे गजब। पाते हैं या नहीं। नहीं शंकर भी जो जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। चावल तो निपटाते चले जा रहे हैं, लेकिन जो चिकन की पीसें हैं, मुर्गा की जो पीस है वो पूरी तरह से इकट्ठा करके रखे हुए हैं। लेकिन फूलचंद पूरी तरह से सब कुछ यानी साथ में लेकर चल रहे हैं। सोच रहे हैं चाहे गर्म हो चाहे नरम हो चाहे जो हो, इसे पूरी तरह से ठंडा और करना ऐसा है। लग रहा है शंकर जी डाउन पड़ गए हैं, ऐसे झुक गए हैं बिल्कुल प्लेट में, उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और फूलचंद जी पावर में है आज, फूलचंद जी टावर में है और कह रहे हैं देसी मुर्गा है तो आज हम इसको जैसे उड़ता है उसी तरह उड़ाएंगे। हाँ। और विदेशी मुर्गा की नहीं बिल्कुल भोदू मुर्गा एकदम ठंडा पड़ जाए उसी तरह से ठंडा नहीं रहने देंगे इसको। अगर मुर्गा टावर में है तो समझ चलिए फूलचंद पावर में है आज, और पूरी तरह से एकदम पावर दिखाना चालू कर दिए हैं। फूलचंद अपना एक्सीलेटर का दमखम दिखाना चालू कर दिए हैं। और मुर्गे की मुंडी साइड में रख लिए रहे हैं, सोच रहे हैं मुंडी की कुंडी लास्ट में खोलेंगे। पहले चावल और ग्रेवी जो है उससे निपट लें, उसके बाद जो है मुंडी की कुंडी खोलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कैसे चैलेंज होता है। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से फूलचंद बहुत ही जल्दी शायद मंजिल की पहला पर पहुंच जाएंगे और पहला पे नहला पे दहला मारना चालू कर देंगे। और पूरी तरह से शंकर तो अभी गर्मा गर्म जो और शंकर जी कह रहे हैं मुंडी कुंडी हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि चैलेंज कैसे होता है। बहुत गजब। और पूरी तरह से मुंडी का कुंडी खोलने के लिए शंकर मुंडी को अपने आगे रख लिए हैं और खोलना भी चालू कर दिए हैं उसकी कुंडी। तो देखना है कि यहाँ पर फूलचंद जिस तरह से चावल से लड़ रहे हैं, क्या मंजिल पर जल्दी पहुंचा देंगे या फिर बहुत बढ़िया शंकर जीत जाएंगे। और अगर फूलचंद जी ढीले पड़ेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि अभी भी शंकर जी के पास 50% चांस है जीतने का, क्योंकि शंकर जी हैं। जब अपने पावर में आ जाते हैं तो कोई भी चैलेंजर इनके आगे टिक नहीं पाता, कितना भी आगे रहे। हाँ, और शंकर पूरी तरह से जितनी पूरी तरह हड्डियां से थी लेग पीस को बिखेर दिए हैं और सोच रहे हैं टंगरी को भी फैला देते हैं, उसके बाद जो है पहला छूते हैं। बहुत गजब। अब देखिए शंकर क्या कमाल करते हैं। अब कैसे बाइट लगाएंगे शंकर, क्योंकि जितनी हड्डी वाली पीस थी पूरी का पूरा अलग कर दिए हैं और अब बचा है तो केवल बाइट लगाना ही लगाना। और ये देखिए दनादन बाइट लगाते चले जा रहे हैं शंकर। और उस बाइट का जवाब क्या फूलचंद दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब शंकर बाइट लगाना चालू किए थे तब फूलचंद काफी हद तक बहुत बढ़िया और ब्रेकर तोड़ लिए हैं। अब चावल और ग्रेवी को देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। और हमको लग रहा है फूलचंद जी अब सिर्फ खाएंगे ही, क्योंकि जो समय मिला था इनको उस समय का फायदा नहीं उठा पाए हैं फूलचंद जी। अगर अब तक चावल उड़ा लेते तो मुंडी कुंडी खोलने में देर नहीं लगती और मुंडी कुंडी खोलते ही बिन कर जाते। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बिन तो शंकर जी देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़त बनाए थे, अब आओ अब दिखाओ अब कौन सी बढ़त लगाओगे। अब हमको लग रहा है फूलचंद जी बिल्कुल ठंडे पड़ गए और फूलचंद के पूरी तरह से चेहरे पर थोड़ा एकदम थोड़ा ही खा रहे जो हैं। पसीना की बूंदें है पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। और ये पसीना की बूंदें दिखा रही है कि भैया फूलचंद मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल कैसे निकलेगा ये नहीं पता। और शंकर भी पूरी तरह से पसीने से एकदम तरबतर होते नजर आ रहे हैं। गर्म है तो अपनी जो है गर्मी छोड़ रहा है। गर्मी जो है इन लोगों के अंदर ट्रांसफर करेगा ही, क्योंकि ये लोग खा रहे हैं उसको। तो बहुत गजब बाइट लेते हुए शंकर और आगे बढ़ना चालू कर दिए हैं। शंकर जी के अंदर देसी वाले मुर्गे की पावर, अब तक विदेशी वाली पावर मुर्गे की पावर थी और देसी वाले मुर्गे की पावर आ गई। देसी अंदाज में अब उड़ना शुरू कर दिए हैं। और देखते हैं फूलचंद जी इनकी उड़ान को रोक पाते हैं और हमको नहीं लग रहा है कि अब रोक पाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ 10% चांस है फूलचंद जी के पास विन करने का और 90% चांस अब शंकर जी के पास चला गया है। और देखना है कि शंकर ये मुर्गा कब कुकड़ू को बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। और 8 मिनट 7 सेकंड हो गया है। हमको लग रहा है 9 मिनट तो लगा ही देंगे इस चैलेंज को कंप्लीट करने में लोग। हाँ, नहीं 9 मिनट नहीं लगाएंगे शंकर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफी हद तक एकदम बहुत नजदीकियां तय कर लिए हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये तय हो जाती है तभी जो है चैलेंज में थोड़ा सा और रहता है। और मुर्गे के जो छोटी छोटी हड्डियां भी है बीच में, हाँ, उसको भी देख के खाना पड़ रहा है और उसी में जो देर लग रही नहीं तो हो सकता था कि और पहले ही खा लेते। और यहाँ पर देखते ही देखते 8 मिनट 34 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है और शंकर की बाइट एकदम मंजिल पर पहुंच चुकी है और यही बाइट खा लिए और जीत हासिल कर लिए। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। देसी मुर्गा मसाला चावल ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में
शंकर जी विन कर लिए हैं, तो शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में फूलचंद तो बहुत बढ़त बना लिए, बहुत अच्छी तरह से बढ़त बना लिए। और ऐसा लग रहा था कि आज 100% विन कर जाएंगे फूलचंद जी, लेकिन एकाएक पता नहीं कैसे सरेंडर हो गए, अपने आप को रोक दिए चैलेंज में। क्या वजह रही फूलचंद जी, एकाएक रुक गए आप? जल गया भाई अंदर से। ज्यादा गर्मा गर्म कोई चीज उठा लिया और अंदर मतलब गर्मी से जल गया और चमड़ी छिल गई, तो उस चक्कर में लेट हो गए। छरछराई लाग जब हाँ, जाए तो लेकिन छरछराए तो हड्डी भी चीर दी है सुही में, छोटी छोटी हड्डी। स्टार्टिंग में तो भाग तो रहे थे, लेकिन एंडिंग में छरछराया। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था फूलचंद जी बाजी मार जाएंगे, तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं। और छरछराया तो कम से कम इनाम नहीं पाए तो तो शंकर जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और स्टार्टिंग आपके में नहीं छरछराया? नहीं, जर तो रहा था बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में हम स्लो नहीं चल रहे थे, दरअसल इतना पक गया था, मटन इतना पक गया था कि उसमें हड्डी छोटी छोटी आ गई थी। मटन की चिकन, वही चिकन, हाँ मटन मतलब जैसा था। अच्छे से गला दिया गया था, देसी मुर्गा था, और अच्छे से न गलाते तो ये हड्डी नहीं छोड़ता है और खींचना पड़ता। बहुत मजा आया। सामने जो खड़ा रहता है उसके ऊपर छीटा जाता है, इसलिए मुर्गे को 2 सीटी और लगाया गया था। लेकिन हमको तो आनंद आ गया भैया। तीखा भी थोड़ा था, लेकिन हम सोचे कितना अच्छा खाना बना है, खींच लेते हैं। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।